हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप लग्जरी कार पसंद करते हो या ऑटो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो। सोचो, BMW, ओडी, मर्सिडीज जैसी यूरोपियन कार्स इंडिया में और सस्ती हो जाएं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इंडिया एंड यूरोप के बीच चल रही ट्रेड डील में कार इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर एक बड़ा डिसीजन सामने आया है। चलिए इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। सोर्सों के मुताबिक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट में कार इंपोर्ट टैरिफ को कम करने पर एग्रीमेंट दे दी है। अभी तक इंडिया में यूरोप से आने वाली कार्स पर 100% या उससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब प्लान ये है कि लिमिटेड कार्स ऑफ यूरोपियन कार्स पर ड्यूटी को 40% तक रिड्यूस किया जाए। ये कार्स मेनली यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री से इंपोर्ट होंगी। कौन सी कार को मिलेगा फ़ायदा? ये बेनिफिट सभी कार्स के लिए नहीं है, सिर्फ उन कार्स के लिए है जिनका इंपोर्ट प्राइस 15,000 यूरो से ज़्यादा है, मतलब अप्रोक्स 17,700 यूएस डॉलर या उससे ऊपर। मोस्टली प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट कार्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मास मार्केट कार्स नहीं, लग्जरी यूरोपियन ब्रांड्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये डिसीजन क्यों लिया गया? अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसका आंसर है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का गोल है ट्रेड को इजी बनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट कराने के लिए अट्रैक्ट करना। गवर्नमेंट चाहती है कि यूरोपियन कार्स कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन मोबिलिटी को पुश मिले। इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा? ये डिसीज़न के कुछ मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, लग्जरी कार्स थोड़ी अफोर्डेबल हो सकती हैं। एंड सेकंड, इंडियन ऑटो सेक्टर को ग्लोबल कंपटीशन मिलेगा। नंबर 3, न्यू टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड इंडिया में आएंगे। नंबर 4, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज लगा सकती हैं। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओवरऑल इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब बनाना चाहता है। इंडियन कार कंपनीज की क्या टेंशन है? लेकिन सब लोग इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज का कहना है इंपोर्टेड कार सस्ती हुई तो लोकल ब्रांड्स के कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, स्पेशली EY और प्रीमियम सेगमेंट में प्रेशर बढ़ेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, यानी एक साइड डेवलपमेंट है और दूसरी साइड लोकल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन का भी इशू है। क्या ये फाइनल डिसीजन है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ लिमिटेड कार्स पे ही ऐसा होगा। ट्रेड डील की नेगोशिएशन अभी चल रही है। आने वाले मंथ्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंस करेगी और कंडीशंस एंड लिमिट्स को क्लियर करेगी। अगर ये डील फाइनल होती है, लग्जरी कार मार्केट में प्राइस वॉर आ सकता है और इंडियन ब्रांड्स एंड क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर के पास बेटर ऑप्शंस होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ेगा, ग्लोबल ट्रेड भी और लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्शन भी। ओवरऑल देखा जाए तो ये डिसीजन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्मार्ट होना चाहिए। अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, इंडिया को ऑटो सेक्टर में एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या लग्जरी कार सस्ती होनी चाहिए या इंडियन कंपनीज को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, न्यूज़ समझ आई तो शेयर, और ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेन वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट।